इस कहानी की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक स्विमिंग स्कूल को दिखाते हुए होती है। यहाँ हम मिलते हैं हेली से, जो कि स्विमिंग की एक प्रैक्टिस रेस की तैयारी में है। पहली टीम का रेस खत्म होने के बाद अब हेली की बारी आती है और विशल बजते ही वो पानी में कूद जाती है। इस रेस में हेली अपनी पूरी एफर्ट्स लगाती है, लेकिन वो इस रेस में चंद सेकेंड्स के लिए सेकेंड पोजीशन पर आ जाती है। यहाँ इस हार को महसूस करते हुए हेली अपने पापा डेव केलर की बात याद करती है, जो उसे बचपन में हारने पर कहते थे। वो कहते थे कि रोना मत, कभी भी दूसरों को अपनी आंसू मत दिखाना। डेव हमेशा हेली को एपेक्स प्रीडेटर कह के बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हेली एक स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली लड़की है। रेस खत्म होने के बाद हेली चेंजिंग रूम में आती है और यहाँ उसके फ़ोन पर उसकी बहन बेथ का वीडियो कॉल आता है। बेथ हेली से कहती है कि फ्लोरिडा में एक भयंकर तूफान आने वाला है, इसीलिए तुम सुरक्षित जगह पर रहना। बेथ हेली से ये भी कहती है कि उसके डैड उसका कॉल नहीं उठा रहे हैं और उनको ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि तूफान आने वाला है, इसीलिए हेली अब अपने डैड को ढूंढने के लिए जाने वाली थी। दरअसल हेली कुछ नोक-झोंक होने की वजह से अपने पापा से कुछ दिनों से दूर रह रही है और हेली की मॉम हेली के डैड को डाइवोर्स देके कब की चली गई है। इसके बाद हेली डेव को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो भी डेव को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन डेव कॉल नहीं उठाता। बाहर का मौसम बिल्कुल ख़राब था, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। यहाँ रास्ते में एक जगह हेली को कुछ पुलिस वाले रोकते हैं। इन पुलिस वालों में से एक हेली की बहन बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम वेन है। वेन हेली को आगे जाने से मना कर देता है, क्योंकि आगे का एरिया इवैक्यूएशन जोन में आता है, जहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से तूफान आने की संभावना है। हेली वेन से कहती है कि उसके डैड कॉल नहीं उठा रहे, उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन वेन मजबूर था, वो हेली को आगे नहीं जाने दे सकता। हेली वापस घूम जाती है, लेकिन उसे अपने डैड की फिक्र थी, इसीलिए वो वापस गाड़ी घुमाकर पुलिस वालों के बिना परमिशन के उस रास्ते से चली जाती है। यहाँ हेली डेव के घर पहुँचती है और पूरा घर छान मारती है, लेकिन डेव अपने घर में कहीं भी नहीं होता। हेली डेव को घर के बाहर भी ढूंढती है, लेकिन डेव वहाँ भी नहीं होता और उसका फ़ोन भी यहीं होता है। यहाँ हेली को डेव की डॉग शुगर मिलती है। हेली अपने बहन बेथ को कॉल करती है और उसे बताती है कि डैड यहाँ पर नहीं है, मैं उन्हें ढूंढने के लिए पुराने वाले घर जा रही हूँ। बेथ उसे वहाँ जाने से मना करती है, क्योंकि वो घर उनके हिसाब से बिक चुका है, लेकिन फिर भी हेली वहाँ पर जाती है। मौसम धीरे धीरे और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। यहाँ इस घर के बाहर डेव की गाड़ी खड़ी थी, जिसका मतलब था कि वो उसी घर में है। हेली घर के अंदर जाती है और डेव को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं होता। हेली शुगर के भूखने की आवाज़ सुनती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उस घर के खिड़की को तोड़ता हुआ एक पेड़ घर में घुस जाता है। हेली को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद हेली शुगर के पास जाती है। शुगर उस घर के बेसमेंट के बाहर खड़ी थी और भौंक रही थी। हेली इस बेसमेंट के अंदर जाती है। यहाँ हर जगह काफ़ी गंदगी थी। उस बेसमेंट में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद हेली को डेव का कुछ सामान और एक पाइप पे डेव के खून मिलते हैं और तभी वो डेव की बॉडी देखती है, जो कि बेहोश पड़ी थी। हेली अपने डैड के पास जाती है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन डेव होश में नहीं आ रहा था। उसके बॉडी पर एक खतरनाक घाव का निशान था। हेली डेव को एक बड़े प्लास्टिक पे डालती है और घसीटते घसीटते बेसमेंट की सीढ़ियों तक लेके जाती है कि तभी उन सीढ़ियों को तोड़ता हुआ एक एलिगेटर हेली के सामने आता है। इसी एलिगेटर ने डेव को काटा होता है। हेली डर जाती है और डेव को वापस घसीटते हुए उस जगह पर ले जाती है जहाँ डेव पड़ा था। ये जगह कुछ पाइप्स के पीछे थी और छोटी जगह थी, जिस वजह से वो एलिगेटर्स वहाँ नहीं आ सकते थे। इसके बाद हेली काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही और अब धीरे धीरे डेव को होश आ रहा था। हेली अपने कपड़े की मदद से डेव को पानी पिलाती है। डेव अब पूरी तरह से होश में आ गया था, लेकिन उसे काफ़ी चोट आई हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई थी। डेव हेली को बताता है कि वो एलिगेटर ड्रेन पाइप के जरिए बेसमेंट में घुसा होगा। यहाँ हेली अपने डैड की मदद कर रही थी, लेकिन डेव उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह खतरनाक है। हेली वहाँ से नहीं जाती, क्योंकि डेव चल भी नहीं सकता। हेली की नज़र अपने फ़ोन पर पड़ती है, जो कि उस एलिगेटर से बचते वक्त गिर गया था। वो अपना फ़ोन लेना चाहती है ताकि उससे किसी को कॉल करके मदद लिया जा सके, लेकिन उसका फ़ोन उस पाइप के उस तरफ था जिस तरफ वो एलिगेटर है। वो एलिगेटर पानी के बाहर कुछ भी नहीं सुन सकते। हेली अपना फ़ोन लेने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ वो दो एलिगेटर्स के बीच में फंस जाती है। हेली अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन एक एलिगेटर हेली के पैर को काट लेता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी हेली एक स्क्रू ड्राइवर को उस एलिगेटर के आँख में घुसाती है और एक मोटे से पाइप के पीछे छिप जाती है, जहाँ वो एलिगेटर नहीं आ सकते थे। इस दौरान हेली का फ़ोन भी टूट गया होता है। डेव हेली को आवाज़ लगाता है और उसके स्टेटस के बारे में पूछता है। हेली कहती है कि वो ठीक है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से जख्मी था। वो अपने पैर को कपड़े से बांध देती है और कुछ देर तक वहीं बैठी रहती है। अब इस बेसमेंट में दो एलिगेटर्स थे।
इधर बाहर तूफान और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था। उस पूरे इवैक्यूएशन जोन में अब पानी भरने लगा था, जिस वजह से हेली और डेव के बेसमेंट में भी पानी भरने लगा था। यहाँ डेव काफ़ी दर्द सहकर अपने पैर के हड्डियों को रॉड की मदद से सही करता है। डेव के रेडियो में एक अनाउंसमेंट हो रही थी जिसमें बताया जाता है कि उस इवैक्यूएशन जोन के पास का बांध भरता जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो वो डैम टूट जाएगा। हेली उस जगह से निकलती है जहाँ पर वो छिपी थी। यहाँ वो अपने बेसमेंट से कुछ लोगों को देखती है जो कि सुपरमार्केट से कुछ सामान चोरी कर रहे थे। डेव और हेली ये दोनों काफ़ी चिल्लाते हैं और अपने टॉर्च से सिग्नल भी देते हैं। उन लोगों में से एक लड़का हेली की टॉर्च की तरफ देख लेता है और उन्हें बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इतने में उस लड़के की गर्लफ्रेंड को एक एलिगेटर मारकर खा जाता है और अब उस लड़के को भी दूसरा एलिगेटर खा जाता है। हेली और डेव काफ़ी निराश होते हैं, लेकिन डेव हेली से कहता है कि इस बेसमेंट से बाहर निकलने का एक और रास्ता है जो घर के एंट्रेंस पर खुलता है। अब हेली उस दरवाजे तक जाती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर कोई बहुत ही भारी सामान रखा हुआ था। हेली वापस आ जाती है। यहाँ बाहर तूफान अब इतना तेज हो चुका था कि घरों के छप्पर उड़ने लगे थे। हेली और डेव ये दोनों काफ़ी देर तक बेसमेंट में बैठे थे और अब पानी भी काफ़ी ज़्यादा भर चुकी थी। तभी इन दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ दो पुलिस वालों का होता है, जिसमें से एक पुलिस वाला वेन है। हेली और डेव काफ़ी शोर करते हैं जिससे कि वेन उनकी आवाज़ सुन ले और ऐसा ही होता है। वेन उनकी आवाज़ सुन लेता है और अपने एक ऑफिसर को बाहर छोड़ खुद हेली और डेव को बचाने उनके घर के अंदर आता है और उनका शोर सुनते हुए वेन उस बेसमेंट के दरवाजे तक पहुँचता है जहाँ वेन को डेव की डॉग शुगर मिलती है। हेली वेन को कहती है कि नीचे मत आना, यहाँ दो एलिगेटर्स हैं। वेन इस बात को सुनता है और अपने दूसरे साथी को भी मदद के लिए अंदर आने को कहता है, लेकिन उसका दूसरा साथी जो कि बाहर था उसे कुछ एलिगेटर्स मार रहे होते हैं और यहाँ वेन को भी एक एलिगेटर उस बेसमेंट के अंदर खींच लेता है और उसे खाने लगता है। हेली वेन की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन अब तक उस एलिगेटर ने वेन को खा लिया होता है और हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली उस एलिगेटर से बचने के लिए भागती है और भागते भागते वो अपने डैड के पास पहुंच जाती है जो कि एक सेफ जगह होता है। यहाँ हेली अपने डैड डेव के कंधे पर सर रखकर बहुत रोती है क्योंकि अब उसे उन दोनों के जिंदा बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसे लगता था कि वो दोनों इसी बेसमेंट में मारे जाएंगे, लेकिन डेव हेली को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि याद है बचपन में एक बार तुम बेथ के साथ पानी में ज़्यादा देर तक रहने का शर्त हार गई थी और वहाँ से चली गई थी, लेकिन 2 बजे रात में जब मेरी नज़र खुली और आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया तो मैंने तुमको देखा पानी में देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हुए और तुमने वो कर दिखाया। उसी दिन से मुझे तुमसे ज़्यादा भरोसा है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली हो। यहाँ हेली डेव और उसके पत्नी के डाइवोर्स की बात करती है। दरअसल हेली को लगता था कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड के बीच डाइवोर्स हुआ है, लेकिन डेव इस बात को क्लियर कर देता है कि उसकी वजह से ये डाइवोर्स नहीं हुआ, बल्कि उसकी मॉम डेव के साथ खुश नहीं थी क्योंकि वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। इसके बाद डेव हेली को एक प्लान बताता है इस बेसमेंट से बाहर निकलने का। वो कहता है कि मैं यहाँ आवाज़ करता हूँ, तब तक तुम चुपके से सीढ़ी के पास चली जाओ और वहाँ से बाहर चली जाओ। हेली डेव से कहती है कि मैं आपको बचाने जरूर आऊँगी। डेव एक ईंट से वहाँ की पाइप पर मारता है और आवाज़ करता है जिससे एक एलिगेटर डेव की तरफ बढ़ता है और हेली चुपके से सीढ़ी के पास जाती है। उधर वो एलिगेटर डेव के जाल में फंस जाता है और डेव उस एलिगेटर को मार देता है। यहाँ हेली उस सीढ़ी से ऊपर नहीं जा पा रही थी क्योंकि वहाँ भी एक एलिगेटर होता है, इसलिए हेली डेव के मना करने के बावजूद ड्रेन पाइप से बाहर निकलने के लिए चली जाती है। अगर आपको याद हो तो वो एलिगेटर्स उन ड्रेन पाइप के थ्रू ही अंदर बेसमेंट में आए थे, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। फिर भी हेली ड्रेन पाइप के पास जाती है। यहाँ काफ़ी सारी गंदगी थी। इसी गंदगी में उन एलिगेटर्स के अंडे भी होते हैं। एक एलिगेटर उस ड्रेन पाइप के थ्रू बेसमेंट में आता है। यहाँ हेली को वेन की लाश मिलती है। वो वेन के पास से उसकी गन लेती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन लोडेड नहीं था। जैसे ही हेली उस गन को लोड करती है कि वो एलिगेटर उसके हाथ को खाने लगता है। हेली उसी हाथ से गन चलाती है और उस एलिगेटर को मार देती है। इसके बाद वो उस ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकल रही होती है। यहाँ उसके मुंह से जो बुलबुले निकल रहे थे उसके वजह से एक एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है और उसे खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन हेली उस एलिगेटर से बच जाती है और पानी से बाहर निकल जाती है। इधर इस बेसमेंट के अंदर पानी और ज़्यादा भरता जा रहा था और डेव अब डूबने लगा था। हेली जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा तोड़ती है और घर के अंदर जाती है। यहाँ वो एक रॉड से घर का फ्लोर तोड़कर डेव को बेसमेंट से बाहर निकाल लेती है, लेकिन डेव की सांसें नहीं चल रही थी। उसकी बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं थी। हेली बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उम्मीद बाकी थी कि उसके डैड अभी भी जिंदा है। हेली डेव
को ब्रीथ थेरेपी देती है और वो अचानक से जाग उठता है। डेव के जागते ही उसकी डॉग सुगर और हेली उसको गले से लगा लेते हैं। इसके बाद डेव और हेली सुगर के साथ घर से बाहर आते हैं। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी थी और मौसम बहुत ही खराब थी। उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना था क्योंकि डैम अब टूटने ही वाला था और अगर डैम एक बार टूट गया तो इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इनको एक बोट दिखती है। डेव और हेली सुगर के साथ पानी के सहारे इस बोट तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल शांति से, क्योंकि अगर उनकी आवाज़ वो एलिगेटर सुन लेंगे तो उनको खा लेंगे। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है। ये शांति तूफान के पहले की थी कि तभी अलार्म बजता है जिसका मतलब था कि डैम टूट चुका है। डेव हेली से कहता है कि तुम इन एलिगेटर से ज़्यादा स्पीड में तैर सकती हो, तुम इनसे पहले उस बोट तक पहुंच सकती हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। इतना कहकर डेव हेली को उस बोट के पास भेजता है। हेली बहुत ही स्पीड में उस बोट तक पहुंचती है और वो एलिगेटर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। इसी के साथ हेली वो बोट डेव के पास लेके आ डेव और सुगर दोनों इस बोट में चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी पानी की एक भयानक लहर आती है जो इन तीनों को जोरदार झटका मारती है। इस झटके की वजह से ये तीनों बोट के साथ एक घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेव और हेली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और घर के अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं। यहाँ डेव हेली को सीढ़ियों के पास आने को कहता है। हेली उन सीढ़ियों के पास जाने की कोशिश करती है। यहाँ उसे पानी में एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें एक न्यूज़ आ रही थी। हेली बहुत ही सावधानी से और जल्दी से उस वॉकी टॉकी के पास जाती है और उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं पाता। इधर डेव को कुछ सिग्नल फायर लाइट्स मिलते हैं। वो उन लाइट्स की मदद से सुगर को पानी से बाहर निकालता है और हेली को आवाज़ देने लगता है कि तभी एक एलिगेटर उसके हाथों को चबाने लगता है और उसके हाथ को पूरी तरह से खा लेता है। हेली भी यहाँ डेव की मदद करने आती है, लेकिन अब वो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली वहाँ से भागती है और एक बाथरूम में जाके छुप जाती है। वो एलिगेटर इस बाथरूम के बाहर ही होता है और हेली के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ हेली अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और उस एलिगेटर को उसी बाथरूम में लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। अब डेव, हेली और सुगर ये तीनों छत पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी हेली को एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो घर के खिड़की से ही सिग्नल फायर लाइट जलाती है, लेकिन एक एलिगेटर उस खिड़की को तोड़ता हुआ घर के अंदर घुस जाता है और हेली को मारने लगता है। यहाँ हेली डेव से छत पर जाने को कहती है और वो भी उस एलिगेटर से लड़ते लड़ते घर के बाहर आती है। वो एलिगेटर अब भी हेली के पीछे था और उसे खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेव हेली को छत पर खींच लेता है और अब ये तीनों एलिगेटर से सुरक्षित थे। हेली और डेव चैन की सांस लेते हैं कि तभी उन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखता है और वो हेलीकॉप्टर इन तीनों को उस इवैक्यूएशन जोन से बाहर निकाल लेते हैं और ये तीनों बच जाते हैं। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।